हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो बच्चे भी सीटेट में एलिजिबिलिटी रखते हैं वो लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि सीटेट के कंटेंट पर काम किया जा रहा है। जल्दी ही उसको आपकी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपका कम्प्लीट हो गया है, ट्रिक के साथ कम्प्लीट कराया, आप लोग जाकर देख लीजिए। दूसरा ये भी आपका कम्प्लीट होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम खिलाफत आंदोलन यानी कि असहयोग आंदोलन तक हम पहुंच चुके हैं। ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। ये सब हमारा हो गया था बेटा, गांधी जी वगैरह, चंपारण भी हो गया था, अहमदाबाद मीर मजदूर हो गया था, खेड़ा हो गया था, रोल एक्ट हो गया था हमारा। यहाँ तक हमारा कल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन से। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन, जिसे हम बोलते हैं, और असहयोग आंदोलन। ठीक है, हुआ क्या था, एक समझौता हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के बीच क्या हो गया था, एक समझौता हुआ था। किसके बीच में हुआ था बेटा, तुर्की और ब्रिटेन के बीच में कुछ मुद्दों पर संधि हुई थी, जिसका पालन ब्रिटेन ने नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। उस समय तुर्की को विश्व में मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे। ऐसे भारतीय मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार के प्रति मोह भंग हो गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, ये मोहम्मद अली और शौकत अली के बीच में। ठीक है बेटा, बाद में क्या हुआ था, बाद में महात्मा गांधी ने खिलाफत का समर्थन और नेतृत्व किया और ये कहा कि हिंदू मुस्लिम को एक करने का ये सबसे सुनहरा मौका है। किसने कहा था ये, महात्मा गांधी ने। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत पढ़ते हैं। 1 अगस्त 1920 की सुबह बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। इसलिए कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक असहयोग का समर्थन तो करते हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं देख पाते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं कांग्रेस के मन से असहयोग का पास होना। ठीक, कांग्रेस के मन से असहयोग का पास होना बेटा 8 सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष सम्मेलन में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, के समय असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल गई थी। तो यहाँ से आपका इस पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। दिसंबर 1920 में क्या हुआ था, सितंबर के बाद दिसंबर 1920 में नागपुर में वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसकी अध्यक्षता के में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वीर राघवाचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पहले असहयोग आंदोलन का विरोध किया गया और बाद में विरोध वापस ले लिया। तो वो दोनों कौन थे, तो ये आपके CR दास थे, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय। इन्होंने क्या किया था, पहले असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, बाद में अपना विरोध वापस ले लिया था। नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिसंबर 1920 के नागपुर जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें CR दास ने ही असहयोग का प्रस्ताव रखा था, जिसे मोतीलाल नेहरू और अली बंधु। अब अली बंधु में कौन कौन लोग आते हैं, देखो, शौकत अली आते हैं, मोहम्मद अली आते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, अली बंधु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समर्थन से पास हो गया था, अली बंधु के समर्थन से क्या हो गया था बेटा, पास हो गया था। ठीक, उसके बाद वे लोग जो असहयोग के प्रश्न पर कांग्रेस को छोड़ दिए थे, तो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने असहयोग के प्रश्न पर क्या कर दिया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था। एक तो विपिन चंद्र पाल थे, एनी बेसेंट थी, और मोहम्मद अली जिन्ना थे। इन्होंने क्या कर दिया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था। बाद में क्या हुआ था कि असहयोग का उद्देश्य 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि असहयोग का उद्देश्य क्या था, तो 1 वर्ष में स्वराज को प्राप्त करना था। अब हम पढ़ते हैं इसका प्रसार।
प्रस्ताव में पहला पढ़ना है कि उपाधि को छोड़ना। उपाधि किस किसने छोड़ी थी? असहयोग के लिए। देखो महात्मा गांधी ने उपाधि छोड़ी थी, काहे की केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी, जबकि जमनालाल ने क्या किया था? राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी थी। अब बहिष्कार भी कुछ किए गए होंगे बेटा। दूसरा पॉइंट है इसका बहिष्कार में, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से सर्वाधिक सफलता मिली थी। किसे? इन लोगों को। उसके बाद तीसरा, अगर आगे बढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? कोटेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी निष्ठुर बर्बादी है। महात्मा गांधी ने भी इसमें कुछ कहा था कि ये अंग्रेज़ों के साथ सर्वोत्तम उपाय है। तीसरा पॉइंट ये है कि बड़े वकीलों में अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, बड़े वकीलों ने अपनी क्या करती थी? वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चोरी चोरा कांड। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है। तो चोरी चोरा कांड जो है आपका कहाँ पर हुआ था बेटा? ये हुआ था आपका गोरखपुर में। अगर इसके समय की बात करें तो ये 5 फरवरी 1922 में हुआ था। बिल्कुल हम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं बेटा। ठीक है, बिल्कुल सीधे तरीके से, सीधे हम 1947 तक पहुँचेंगे। ठीक है, कवर करते हुए। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग मिलकर चोरी चोरा में थाने को आग लगाकर फूंक दिए थे। ठीक है, इस चोरी चोरी घटना में क्या क्या हुआ था? इसमें कुछ लोगों ने मिलकर क्या कर दिया था? थाने को आग लगा दिया था। ठीक है, इसी वजह से क्या हो गया था कि 12 फरवरी 1922 बारदोली में कांग्रेस समिति को बुलाया और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब यहाँ पे गांधी जी ने चालाकी दिखा दी और क्या कर लिया? कांग्रेस को और बारदोली समिति को बुलाया, बारदोली में कांग्रेस को बुलाया और असहयोग को वापस ले लिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। ठीक है, किस कांड में लिया गया था? चोरी चोरा में। कब लिया गया था? 5 फरवरी 1922 में। 12 फरवरी 1905 को ये घटना हुई थी। 12 में वापस ले लिया था। कहाँ पे बुलाई गई थी? तो बारदोली में समिति को बुलाया गया था। तो इस एक स्लाइड में काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, और तो आज अभी एक पॉइंट और ले लेते हैं, उसके बाद क्लास को विराम देंगे। स्वराज पार्टी भी है हमारी। उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की आलोचना किए थे। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बढ़ें आगे, एक और कवर कर लेते हैं जिसमें हम स्वराज पार्टी को भी कवर करेंगे। स्वराज पार्टी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। इसका गठन, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो CR दास, जिसे हम चित्तरंजन दास बोलते हैं। स्वराज पार्टी के अगर महासचिव की बात करें तो मोतीलाल नेहरू थे। अगर इसके हम संस्थापक की बात करें तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे इसके संस्थापक। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य इसका ये था कि ये परिवर्तनवादी विचारधारा को मानते थे, अर्थात ऐसे लोग जो चुनाव में भाग लेकर विधानसभा में जाना चाहते थे और वहां पर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। तो इसलिए ये स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अब सफलता देखते हैं क्या मिली। नवंबर 1923 में चुनाव हुआ था, जिसमें स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में बहुमत मिली और केंद्रीय विधानसभा में 101 में से 42 सीटें क्या हो गई थी? विजय हुई थी। और केंद्रीय विधानसभा में 1925 में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बना दिया गया था। तो समझ गए इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि किसी भी न किसी तरीके से क्या करके चुनाव के माध्यम से मानी कि विधानसभा में जाना चाहते थे और वहां सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। और ऐसा हुआ भी। ऐसा कब हुआ? नवंबर 1923 में सफलता मिल गई, जिसमें स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में क्या हो गया था? बहुमत मिल गया था, यानी कि 101 में से 42 सीटें मिली थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितनी सीटें मिली थी, कितने में से। ठीक है, और केंद्रीय विधानसभा में 1925 ईस्वी में किसको बना दिया गया था? विट्ठल भाई को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो आज बेटा हम यही विराम देते हैं। बाकी कल जो क्लास होगी आपकी, जिसमें आपको गांधीदास पैक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? गांधीदास पैक्ट। ठीक है, जिसे महात्मा गांधी या CR दास समझौता भी बोलते हैं। ठीक है, ये कल हम कवर करेंगे। बाकी क्रांतिकारी आंदोलन, हिंदुस्तान HRA और SHRA, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही विराम देते हैं।